बताएं कि जम्मू कश्मीर में नोमैड्स फैमिली गुजर बकरवाल तबके के गुजर बकरवाल गद्दी सिपी लोग रहते हैं, पहाड़ी भी रहते हैं। मुझे आप अपने मुंह से क्लियर कीजिएगा कि कौन एसटी डिज़र्व करता है? पहाड़ी लोग करते हैं, गुजर बकरवाल तबका ज़्यादा गरीब। पहाड़ी वर्सेस गुजर बकरवालों की जो लड़ाई है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपने देखा कि पुंछ रजौरी के दौरे पर प्रभात चौहान जो एसटी की वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कहीं बीडीओ की चेयरमैन पे बैठी, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की चेयर पर बैठी हुई थी, वो भाजपा की लीडर। तो किस तरीके से देखते हैं आज वो सोशल मीडिया पे एक बवाल मचा हुआ है कि बीजेपी जो है मनमानी करती है, इस तरह का दबाव जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर डालती है। तो आप किस तरीके से देखते हैं? आप एक पहाड़ी लीडर, उसके साथ साथ जो है एक पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर मुखालफत करते हैं रविंदर रैना, और आप रविंदर रैना के इस तरह से बोल रहे हो कि रविंदर रैना ही आपका बड़ा करीबी है। नहीं, सब वही सहारा मांगते हैं, बाद में घोटाले भी करते हैं ना। इस बारी पिछू इस बार मोदी बेड़ोकार को उसने काट छोड़ा है काम सारा। तो चलो कोई बात नहीं, ये अगला इलेक्शन भी आएगा, इलेक्शन में देखेंगे। जो पहाड़ी और गुजर के नाम पे वोट अगर ले जाएगा 500 भी, जो कहेगा मान जाऊंगा। वोट होगा इंसानियत के नाम पे वोट। आज की मुलाकात में हमारे साथ खास मेहमान हैं फरीद मीर, जो एक पहाड़ी लीडर हैं और पीडीपी यानी कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं। फरीद जी, मुझे बताएं, पहाड़ी वर्सेस गुजर बकरवालों की जो लड़ाई है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? आप भी एक पहाड़ी लीडर हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया। मैं जो आपने सवाल पूछा है इसका बड़े खुले लफ्ज़ों में आपको जवाब दूंगा कि एज़ मुस्लिम मैं जब 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ता था तो मैंने कुरान पाक पढ़ा। हमारी नज़र में तो गुजर पहाड़ी होते ही नहीं। अच्छा। जिसने एक बार पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो सभी एक हैं। ये ना मैंने आज तक माना है, ना इसके बाद कभी मानूंगा गुजर पहाड़ी। अच्छा। या तो आप ये बताएं कि कहीं पे किसी जगह किसी पेशन गोई में किसी हदीस पाक में लिखा है तो फिर मैं भी इसको लेके चलूं। जो लड़ाई के बारे में आपने पूछा, लड़ाई ख़त्म हो गई ना जनाब। अच्छा, कब खत्म हुई? गुजर पहाड़ी की लड़ाई ख़त्म करके जी हिंदुस्तान के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी यहाँ पे ऐलान करके गए, जो गुजर बकरवाल गद्दी सिपी को मिला हुआ था वो उनके पास बिल्कुल महफूज रहेगा। और जो पहाड़ियों को नया एक उन्होंने हिस्सा दिया सेंटर से, वो अनाउंसमेंट करके गए थे। और 2-3 दिन पहले कह दिया कि 49 लोग इसमें पहले आते थे, हमने इसमें 50 लोग कर दिए हैं, जिस 50 में पहाड़ी भी शामिल कर लिए उन्होंने। पहाड़ियों को एसटी दी, लेकिन हक काट के नहीं किसी का। उनका हक उन्हीं के पास है। जो उनका दिया हुआ हक था उसमें से 1% भी हम लेने के लिए तैयार नहीं थे। ये तो लोग कहते हैं ना कि लोग ये कह रहे हैं कि नहीं जी ये हमारा हक छीनना चाहते थे। ऐसा नहीं, वाला ईमान से कह रहा हूँ कि हमने पहले दिन से ही एक दया बांध के रखा था कि हमें उनके हक में से हक नहीं चाहिए। सेंटर के पास किस चीज़ की कमी है वो देखें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब 35-70 तोड़ा तो किसी से पूछा, मशवरा लिया किससे? स्टेट तोड़ के यूटी बनाई, एक आसमान से लाकर ज़मीन पर बंदे को रख दिया। आज तक यूटियों से स्टेट बनती देखी होगी आपने, लेकिन कभी ये नहीं सुना कि स्टेट बन के यूटी बनाई होगी। तो इसके लिए मशवरा किया, 2-4 बातों के लिए। और अगर मशवरा नहीं किया तो जब उन्होंने पहाड़ियों को एसटी दी तब भी उन्होंने किसी से मशवरा नहीं किया। ये क्या होता है आपस में खामखा में गाल गलोच। देखो आपको मैं एक बात बताऊं, जो बड़े लोग होते हैं उनका बड़ा लंबा काम होता है, उनके बड़े ऊंचे ऑफिस होते हैं, वो बड़े ऊंचे कद वाले लोग होते हैं। एमएलए इलेक्शन 2 आदमी लड़ते हैं, जो उनके वर्कर होते हैं वो आपस में लड़ के मार के ख़त्म हो जाते हैं, तबाह बर्बाद हो जाते हैं, एफआईआर लाज हो जाते हैं, उनके बच्चों की कैरियर ख़त्म हो जाते हैं। एमएलए हारने वाला जीतने वाला जब जीत के आता है तो हारने वाले को पहले चाय पिलाता है और हारने वाला उसको अपने घर में लेके पहले चाय पिलाता है। ये जो दुनिया की एक सियासत है, जो एक काम चल रहा है, ये मैं तमाम जितने भी जम्मू कश्मीर के मेरे सुनने वाले लोग हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि आज के बाद किसी आदमी की ज़बान से ये नहीं होना चाहिए ओए मैं गुजर हूँ, मेरा ये है, मैं पहाड़ी हूँ। नहीं, हम इंसान हैं, हम मुसलमान हैं। हमें वो करना चाहिए जो पूरी दुनिया में एक मैसेज आए कि यार जम्मू कश्मीर के कितने अच्छे लोग हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको मैं ईमान से ये कह रहा हूँ कि आपने जो बड़े लीडर हैं जम्मू के अंदर, आपने देखा गुलाम अली जी, कभी उनको मैंने आज तक कभी उनको मीडिया पे भी स्टेटमेंट नहीं देते देखा, लेकिन जब उनके काम को देखा गया, उनके
अक्लमंदी को देखा गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको घर में आके मेंबर पार्लियामेंट बना के जाके संसद में हाउस में छोड़ दिया कि जाएं आप वहाँ पे। उनकी ज़बान से आपने कभी गुजर पहाड़ी सुना? चौधरी अकरम साहब की ज़बान से कभी सुना आपने? हमारे मरहूम जनाब सरदार रफ़ीक हुसैन खान मेंटर से थे, उनके नाम से, उनके मुंह से कभी आपने ये बात सुनी? रशीद कुरैशी साहब फार्मर एमएलसी हैं, हाई कोर्ट के वकील भी हैं, कभी आपने उनसे सुना? नहीं। जो छोटी सोच रखने वाले लोग हैं मेरी तरह, वही गुजर पहाड़ी मैं तो ईमान से कहता हूँ। फरीद जी, आप छोटी सोच रखते हैं, आप सोचते हैं ऐसा? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं भी ये कहूँ गुजर पहाड़ी, तो ये आपको नहीं बुरा लगता कि गुजर पहाड़ी कहना ही बुरी बात है? मतलब कितनी बद्दी सी बात लगती है इस बात को। गुजर पहाड़ी कहने से अगर हम ये कह दें कि ये हमारा भाई है, आपको मैं कह दूं ये बच्चों की तरह हैं आप, इसको मैं कह दूं ये मेरा भाई है। फरीद जी, मुझे बताएं कि जम्मू कश्मीर में नोमैड्स फैमिली, गुजर बकरवाल तबके के, गुजर बकरवाल गद्दी सिपी लोग रहते हैं, पहाड़ी भी रहते हैं। मुझे आप अपने मुंह से क्लियर कीजिएगा कि कौन एसटी डिज़र्व करता है? पहाड़ी लोग करते हैं, गुजर बकरवाल तबका ज़्यादा गरीब है या पहाड़ी ज़्यादा गरीब है? आज आपको मैं ये एक बात क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मुझे तहसील मेंढर से मज़दूर यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट मजीद चौधरी ने भी ये बात एक बार कही थी। आज मैं खुदा को हाज़िर नाज़र रख के, मुझे कोई ना किसी पहाड़ी का डर है ना किसी गुजर का डर है, मैं अल्लाह का डर रखता हूँ। मैं आपको अगर ये बात क्लियर करना चाहूँ, और आज क्लियर कर दूंगा इस बात को। मैं तो जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर यही बात देखनी है तो जनाब एक टीम बनाइए जम्मू कश्मीर के अंदर जो सर्च करे। खुदा की कसम जो आपने कहा ये सच है। जो गुजर बकरवाल, वो गुजर बकरवाल नहीं जो 3 मंजिल बिल्डिंगों में रहते हैं, जिनके घरों में 6-6 एसी लगे हैं, उनको नहीं गिनती कर रहा हूँ। वो गुजर बकरवाल जो अगर आपके पास कभी टाइम हो, आप चलें, ये कैमरा ले चलें, ये अपने माइक को भी ले चलें, मैं आपको ये झाड़ों के बीच में जहाँ जंगल झाड़, जिस एरिया में लोगों के माल मवेशी नहीं जाते, वहाँ पे ले चलूँ तो आप देखें वहाँ पे उन्होंने क्या किया। कांटों का वो काट कर, तो वहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा टेंट लगाना होता है जिसमें 6 महीने यहाँ लगाते हैं और 6 महीने कश्मीर चले जाते हैं। उनका कोई घर नहीं, उनका कोई रहने का सिस्टम नहीं, उनके कब्रिस्तान नहीं। कोई मर जाता है तो दूसरे कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। ये सच है कि वो गुजर बकरवाल बहुत गरीब हैं, लेकिन कौन से गुजर बकरवाल? जो जंगल झाड़ू में रहते हैं, जो कोठियों में रहते हैं, वो नहीं। इसी तरह जो पहाड़ी इस लायक है कि जिसकी 4 मंजिल बिल्डिंग है, जिसके घर में 3 एसी लगे हैं, इंक्वायरी की जाए, उनको ना मिले। और जो पहाड़ी, अगर आपको मैं सच्ची बात बताऊं तो आप पीछे भी हमारे इलाके हैं, डुगरा पिछाना, जनाब आप चंदीमार में चले जाएं, आप पुंछ में पहाड़ों पे चले जाएं, आप मेंढर में जोठेवाला नक्का में चले जाएं, आप यहाँ रजौरी में जो ऊपर वाले इलाके हैं, बाबा गुलाम शाह बादशाह यहाँ यूनिवर्सिटी है, उसके ऊपर जो पहाड़ियाँ हैं उन पर चले जाएं, तो वहाँ जो पहाड़ी आपको मिलेंगे वो भी आपको बहुत तकलीफ़ में मिलेंगे। यहाँ तक कि उनके पास एक टाइम का कमा कर खाकर दूसरे टाइम का गुजारा नहीं होता। तो फिर मैं ये कहता हूँ कि आइडेंटिफिकेशन की जाए, आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से एसटी जो है वो दी जाए, उसमें भी हम एग्री हैं। मेरा दिल खुश है। मैं तो ये कहता हूँ, क्या 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 मैं आपको बताऊँ, आपके यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ ना कि कैमरे के आगे टाइम बड़ा कम होता है। एक आदमी के 2 बच्चे IAS हैं और 1 बच्चा KS है, 3 बेटे हैं, तीनों वेल सेटल हैं, उनका BPL कार्ड बना हुआ है, अंत्योदय का कार्ड बना हुआ है। और जनाब दूसरा एक आदमी है, वो गरीब है, वो रो रहा है, वो सड़ रहा है, वो मर रहा है, उसकी जान जा रही है, उसको एक टाइम का खाने के लिए नहीं मिल रहा है, और उसका कार्ड जो APL में रखा हुआ है। ये कहाँ का इंसाफ है जनाब? गरीब की। तो मुझे बताएं कि अब आपने देखा कि पुंछ रजौरी के दौरे पर प्रभात चौहान जो ST की वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो कहीं BDO की चेयरमैन पे बैठी, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की चेयर पर बैठी हुई थी, वो भाजपा की लीडर। तो किस तरीके से देखते हैं आज वो सोशल मीडिया पे एक बवाल मचा हुआ है कि बीजेपी जो है मनमानी करती है, इस तरह का दबाव जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर डालती है। तो आप किस तरीके से देखते हैं? आप एक पहाड़ी लीडर, उसके साथ साथ जो है एक पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर भी। ये मैंने पहले भी 1-2 इंटरव्यू में कहा है और अभी फिर कह रहा हूँ आपको,
परवेज चौहान मेरी बहन है। सियासत जो मर्जी करे लेकिन रिश्ते कभी टूटते नहीं हैं। मैं उन्हें अपनी बहन मानता हूँ, वो ना हो कोई भी हो तो हम अपनी बहनों की तरह देखते हैं। मैंने ये सुना कि वो सुरनकोट ब्लॉक मेडिकल अफसर की कुर्सी खाली थी, वहाँ पे मैडम बैठी और वो जो सुरनकोट का आमला है वो उनको मुबारकें दे रहा है। सोशल मीडिया पे आपने कहा कि बवाल मचा हुआ है। एक बात को तो अगर आप देखें तो ये थोड़ी सी खुशी भी बनानी चाहिए हमें। मैं तो सच कह रहा हूँ जी कि ये ताकतवर आदमी का काम होता है। ये तो उनकी ताकत को सल्यूट करना चाहिए हमें कि हिम्मत थी तो बैठी जाके वहाँ पे जाके अपनी मीटिंग की, उसके बाद आ गई। सोशल मीडिया पे बवाल मचा। लेकिन आपके पहाड़ी तो उसको गलत अल्फाज जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं। आप कहते हैं कि बड़ी दिलेर औरत है वो वहाँ पे बैठी। नहीं, देखिए मैं एक बात आपको बताऊं, जो कहूँगा वो मुंह पे कहूँगा। ये लिखना, ये इस तरह के शब्द किसी को कहना वो नहीं। कल प्रभात चौहान की जगह फरीद मीर की बहन भी हो सकती है, मेरी कोई मासी चाची भी हो सकती है। सियासत में आ जाए तो उसको भी खुशी की लहरें बह तो फिर उसको भी लोग गालियाँ लिखेंगे तो फिर हमें तकलीफ़ तो होगी। प्रभात चौहान जी जो उन्होंने सुरनकोट में किया उसके लिए मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एसएसपी साहब, डीसी साहब उनको किस तरह देखते हैं, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट उनको किस तरह देखती है वो खुद देखे। लेकिन जो पहाड़ी उनको अगर कोई गाल गलौज करते हैं तो मैं उसको कंडम करता हूं और उनको नहीं करना चाहिए। एक बात ज़रूर कहूंगा आपको, आपको शायद नहीं पता, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले मेरा एक बेटा है, मेरे भाई का बेटा है, वो सोशल मीडिया पे बोलता रहता है, उसको बड़ी शौक है बोलने की, और शहराज मीर, और बड़ा ज़बरदस्त बोलता है, मुझसे भी ज़्यादा बोलता है वो। लेकिन बोलता हकीकत है, सच बोलता है, इसमें कोई भी झूठ वाली बात नहीं बोलता वो ना। वो आखिर में ये भी कह देता है कि मैं ना किसी से माफ़ी मांगूंगा, जो मुझे करना होगा कर लेना, मैं डरता हूँ अल्लाह से। तो डरना भी अल्लाह से चाहिए। उसने कोई इंटरव्यू दिया सोशल मीडिया पे और मैम परवेज चौहान जी वहाँ पे सुरनकोट में गई तो वहाँ से पुंछ जाके उन्होंने पुलिस स्टेशन में एक कोई कंप्लेंट दर्ज करवाई उस बच्चे की। मैं अपनी बहन से ये कहूँगा तो मैं आपको गलत नहीं कहता, मैं आप अप्रिशिएट करता हूँ आपको। ये ताकतवर बात होती है भाई। ये देखो ना, ये तो उनकी हिम्मत है। ब्लॉक मेडिकल अफसर की कुर्सी पे बैठी तो और किसी को क्यों नहीं हिम्मत आई बैठने की? बैठी तो बैठी, उसका जवाब मैडम देगी। लेकिन हमारी ज़बान से उनको कोई गाल गलोच वाला शब्द नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि वो बैठ गई तो ठीक है। लेकिन मैं आपको ये कहूँ, ये पिछले दिनों में भी आपने परवेज चौहान जी के इंटरव्यू सुने होंगे ना, प्रभात चौहान जी के। उसके साथ साथ में वहाँ पे जो हमारे एक वकील हैं सुरनकोट से, उनके भी आपने बहुत सारे इंटरव्यू सुने होंगे। तो वो हमें गालियाँ दें तो आमीन या अल्लाह हम कह दें, वो हमें बेइज्जती करें तो हम आमीन या अल्लाह कह दें, उनको बहन भाई भी कह दें। वो हमारे सादात को जाके चूड़ों के साथ बैठा लें, हम तब भी उनको आमीन या अल्लाह कहकर अपने बहन भाई कह दें। तो अगर किसी बच्चे की छोटी सी स्टेटमेंट को लेके वो पुलिस स्टेशन में पहुंच गई तो मैं उनसे ये गुजारिश ज़रूर करूंगा, ब्लॉक डेवलपमेंट सुरनकोट वाली कुर्सी पे बैठने से मैं उनको कोई टिप्पणी नहीं करता। एक बात ज़रूर उनको ये कहूँगा कि मैम अगर लीडर बनना है तो रफ़ीक खान बनिए, लीडर बनना है तो मियाँ अल्ताफ़ साहब बनिए, लीडर बनना है चौधरी असलम साहब बनिए, चौधरी अकरम साहब बनिए, लीडर बनना है तो वसीम खान साहब बनिए, लीडर बनना है तो रशीद कुरैशी बनिए। इस तरह की लीडरी करिए। लीडर बनना है तो अपनी पार्टी की अध्यक्ष रविंदर रैना की नकल करके रविंदर रैना लीडर बनाओ। जिस तरह रविंदर रैना लीडर है उस तरह लीडरी करो। मैं आपको बताऊं, 2-3 दिन पहले जो सोशल मीडिया पे एक बयान आया था कि महबूबा मुफ्ती जी आपकी पार्टी की मुखालफत करते हैं रविंदर रैना, और आप रविंदर रैना के इस तरह से बोल रहे हो कि रविंदर रैना ही आपका बड़ा करीबी है। नहीं, पहली बात तो हमने कभी उनकी ज़बान से ये मुखालफत वाली बात नहीं सुनी। जो हाल में ही आपके ही सारे मीडिया वालों ने उनसे एक सवाल पूछा परसों की डेट में कि जनाब मैम का बंगला खाली किया जा रहा है और महबूबा जी को ये कहा जा रहा है कि आप दूसरे बंगले में शिफ्ट हो जाओ, और वो उनकी स्टेटमेंट ये कह रही है कि यही बंगला हमारे पास है और कोई साधन नहीं है रहने का। तो रविंदर रैना ने डिक्लेयर कह दिया कि दुश्मनी हमारी सियासत में हो सकती है लेकिन ये दुश्मनी हम नहीं रखते, वो हमारी बहन है। ये कहा कि वो जो बंगला उनके पास है वो उन्हीं के पास रहना चाहिए। तो आपने कहा रविंदर रैना की तारीफ़, मैं और रविंदर रैना एक ही जगह की पैदाश हैं।
डिस्ट्रिक्ट पुंछ राजौरी से वो भी आते हैं, मैं भी उधर से आता हूँ। आपका, आपके चैनल का लाख लाख बार शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका टाइम देने का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। फरीद मीर मेंढर से। ये तमाम बातें आप लोगों के सामने थी। ये फरीद मीर थे। जो पहाड़ी वर्सेस गुजर बकरवालों का मसला था वो भी आप लोगों के सामने जो है वो क्लियर हुआ। उन्होंने कहा कि पहाड़ी वर्सेस गुजर बकरवाल नहीं होगा, यानी कि इंसानियत पर पुंछ राजौरी से आप लोगों को वोट मिलेंगे। ये आप लोगों के लिए खास रिपोर्ट फिलहाल आप देखते रहें जेके यूटी अपडेट। कैमरामैन मुनीर चौधरी के साथ।